से उस एजेंडे को अपने एजेंडे से बाहर कराने का काम करेंगे। मुनीलाल भैया मुस्कुरा रहे हैं। मुनीलाल भैया, आज मेरे एक साथी ने कहा कि मुनीलाल कितने में पढ़े हैं, एमए किए हैं कि बीए किए हैं। मैं उस साथी से कहा मुनीलाल भैया पढ़े नहीं है, तुलसीदास जैसे आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। मैं उनसे कह करके संतुष्ट करता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी ही केवल महान नहीं होता है, विद्वान नहीं होता है। कभी कभी पागल से निकली, पागल के जवान से निकली हुई बात भी बहुत बढ़िया है। इसलिए शाजापुर के सजनी से आए हैं। आज मैं उम्मीद से कहा कि शाजापुर के तीन रिक्शा से आए, साथी आए, चिनोरा से साथी आए, माताएं आई, बहने आई, देव बुजुर्ग आए, चिनोरा से ऐसे चाचा आए जो चल नहीं पाते हैं। मैं उनके गांव गया था तो हमने उनसे कहा था चाचा कैसे आएंगे। उन्होंने कहा था बेटा मुझे अभी पिता मत समझो, मैं उस दिन निश्चित आऊंगा। और चाचा आकर के ये साबित कर दिए कि 80-85 वर्ष के दुनिया में जो जज्बा है, तो हम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कहां छिपाए हुए अपनी जज्बा को। देश जब गुलाम था तो गांधी जी के केवल बदौलत आजादी नहीं मिली होती। जब तक गरम दल के नेता, भगत सिंह जैसे सरीखे नेता, सुभाष चंद्र जैसे सरीखे नेता, अब्दुल हमीद जैसे सरीखे नेता अगर नहीं लगे होते तो अंग्रेज छोड़ करके इतना आसानी से देश छोड़ करके बाहर नहीं जाते। इसलिए नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि खूब होने से पढ़ो। अब क्रांति का बेड़ा आ चुका है, अब क्रांति का बिंदु बाजने वाला है। आज भगत सिंह के रास्ते पर चलने की जरूरत है, आज भगत सिंह की शहादत याद करने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथी अनिल भैया बहुत ही मेरे मार्गदर्शक हैं। अनिल भैया मैं आपसे भी निवेदन करूंगा इस मार्गदर्शक में आप भी भगत सिंह सभी के बनने का काम करें। और गुप्ता जी उठ बैठे हैं और वो भी मेरा कर्म भूमि है, ये तो मेरा जन्म भूमि है, ये तो मेरा जिला है। वो बगिया की, वो बागी बलिया की धरती है। मैं तो चाहूंगा ईश्वर समाज के लोग जुटे हुए हैं, ये जो पार्टी है इसका एजेंडा है कि निःशुल्क और शिक्षा नीति एक हो। इसको सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग एकजुट होकर के सारे सब समाज के लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का एक साथ दे करके केवल एक मौका दे करके, केवल 5 वर्ष दे करके 78 वर्ष को देख लीजिए एक तरफ और 5 वर्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कमलेश चौहान के नेतृत्व में एक मौका दे करके देख लीजिए आपको क्या मिलता है। कालिदास भैया ने कहे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे नेता को कहे कि विधायक जिस दिन बना दोगे, एमपी जिस दिन बना दोगे, वो जाकर संविधान में आपके वाले उठाएंगे विधानसभा लोकसभा। आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, इसलिए शरारत में हकीकत को कहना शरारत नहीं है। ये जनक भैया कहते हैं कि हकीकत को कहना शरारत नहीं है। अगर समुद्र में पत्थर फेंक दे तो साथियों लहर का उठना बगावत नहीं है, बगावत नहीं है, बगावत नहीं है। इसलिए मैं अपने आदरणीय नेताजी का इस बात को मैं कह रहा हूँ। कमलेश जी कहते हैं, कमलेश जी को अगर विधायक लड़ना होता तो पिछले चुनाव में एक सीट मिल रही थी, मैं साक्षी हूँ, मैं वहां रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव जी से लड़ना पड़ेगा। तो मैंने बार भटक के हम लोगों ने समय लिया और कहा कि चलिए कमलेश जी चलिए, स्थिति बहुत खराब है, आप ही लड़ लीजिए एक सीट पर। इन्होंने कहा भैया वह दिन भूल गए जो सारे समाज के नेताओं ने किया है। अगर वही मैं कर दूंगा तो कल समाज में कौन सा बातेगा, कौन चलेगा। इसलिए अगर मुझे एक भी सीट पर लड़ना होगा तो मुझे गठबंधन में ले और मेरे जो पार्टी बातचीत है उस पर मैं लड़ूंगा और अपने साथी को लड़ाऊंगा। और मैं आपसे मैंने कहा, उन्होंने कहा भैया आज याद रखिए मुझे विधायक
कि मुझे न एमपी बनना है न मुझे विधायक बनना है। कालिदास भैया इन्होंने जानते हैं भैया मेरे नाम के आगे और पीछे अगर नेता लग गया तो समझिए कि मैं एमपी और एमएलए हो गया। मैं तो दबे